क्या आपने कभी सुना है कि भगवान खुद किसी इंसान के दोस्त बन जाए? ना कोई राजा, ना कोई महंत, ना कोई धनवान, बल्कि एक साधारण गरीब अनजान गांव का बालक, जिसके पास ना सोना था ना चांदी, सिर्फ एक मासूम दिल और एक। आइए जानते हैं इस कथा में भगवान जगन्नाथ जी ने इस बालक से दोस्ती क्यों की। समुद्र की लहरें गरज रही थी, आकाश में बादल गहरे हो चुके थे, पूरी धाम का विशाल मंदिर दीप की रोशनी में जगमगा रहा था। और उसी रात भगवान जगन्नाथ की आंखों से एक आंसू गिरा, क्योंकि उस दिन उन्हें सोने चांदी के भोग नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए था एक सच्चा दोस्त। कौन जानता था कि वो दोस्त कोई राजा नहीं, कोई पुजारी नहीं, बल्कि एक गरीब साधारण अनजान गांव का बालक होगा। पुरी से कुछ दूर नीलापुर नाम का छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, टूटी चारपाई, चारों ओर खेत। उसी गांव में रहता था एक बालक गोपाल, पतला दुबला शरीर, आंखों में अजीब सी चमक। उसके पास एक जोड़ी कपड़े थे, पैरों में चप्पल भी नहीं, लेकिन उसके पास एक चीज थी जो पूरे राज्य में किसी के पास नहीं थी, निर्मल हृदय। गोपाल की माँ मजदूरी करती थी, दिन भर खेतों में काम करती, शाम को थकी हुई घर लौटती। एक रात चूल्हे की धीमी लौ के सामने बैठकर गोपाल ने पूछा, माँ, भगवान जगन्नाथ इतने बड़े मंदिर में रहते हैं ना? माँ मुस्कुराई, हाँ बेटा, क्या वो कभी हमारे घर भी आएंगे? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर हृदय सच्चा हो तो भगवान खुद चल कर आते हैं। उस रात गोपाल सोया नहीं, वो सोचता रहा, अगर भगवान सच में आते हैं तो मैं उन्हें अपना दोस्त बनाऊंगा। रात गहरी थी, आंगन में चांदनी फैली हुई थी। गोपाल आसमान की ओर देखकर बोला, जगन्नाथ जी, सब आपको भगवान कहते हैं, पर क्या आप दोस्त बन सकते हैं? अगर बन सकते हैं तो कल मुझसे मिलने आना। उसने भोलेपन से हाथ जोड़ दिए। अगली सुबह पूरी मंदिर में भव्य आरती हो रही थी। राजा सोने की थाली में 56 भोग चढ़ा रहा था, पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन उस दिन भगवान की दृष्टि स्थिर नहीं थी, जैसे वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। अचानक भगवान की आंखों में वही मासूम चेहरा उभर आया, गोपाल, और उसी क्षण मूर्ति के भीतर से एक दिव्य मुस्कान प्रकट हुई। नीलापुर गांव के बाहर धूल भरी पगडंडी पर एक वृद्ध साधु चलते हुए दिखाई दिए, लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र, हाथ में कमंडल। वे सीधे गोपाल के घर के सामने जा पहुंचे।